जो उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी अच्छी लगेगी। ये सर 2 रुद्राक्ष दे रहा हूं मैं आपको। पहले तो दर्शक इसको देख लें, इसकी लाइन वो अच्छे से काउंट कर सकते हैं। मैं इसको स्टिल ऐसे रख के बैठने वाला हूं ताकि वो अच्छे से इसको देख पाए, समझ पाए। दोनों 12 मुखी रुद्राक्ष हैं। वही वेट का ही फर्क है। देखिए ना सर, आप देखो। हाँ, बहुत फर्क है, ये बहुत ज्यादा हल्का है। हाँ, अब ये क्या है जो हम बात करते हैं कि रुद्राक्ष जैसे है, अब नेपाल में बहुत सारी जगह है, खांडबाड़ी है, डिंगला है, जहां के रुद्राक्ष अच्छे होते हैं, भारी दाने होते हैं। अब जो बॉर्डर के नीचे का सर जो एरिया है ना, वहां का जो रुद्राक्ष है वो हल्का होता है वजन में, क्वालिटी नहीं होती है उस रुद्राक्ष में, लेकिन मिल वो कस्टमर को, एक समाज में जो भी इंसान है उसको मिल वो उसी भाव में रहा है। तो यहां मोटी मोटी बात में अगर कहूं तो यहां अगर थोड़ा सा इंसान अगर समझे ना तो एक अच्छा रुद्राक्ष परचेज कर सकता है कि दाना भारी हो, साइज पे ना जाए, बहुत बड़ा साइज चाहिए। सुपर कलेक्टर नाम का कोई भीड़ नहीं होता है, ये सिर्फ एक वो तरीका है उसको बेचने का। एक अच्छा रुद्राक्ष अपनी पॉकेट के हिसाब से, आपको 14 मुखी पहनना है, आप 22, 23, 24 mm पहन लो। मैं गारंटी दे रहा हूं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि वो 100% उतना ही काम करेगा जितना 40 mm काम कर रहा है। क्योंकि देखिए, मैंने आपको मोटी बात बताई, 1000 दाने निकले रुद्राक्ष के, और उसमें से आप मान लीजिए 50 दाने ऐसे हैं जो 30, 32, 35 mm के हो गए, ठीक है। तो सर वो 50 लोगों तक ही तो जाएंगे, 50 लाख लोगों तक कैसे जाएंगे? वो पॉसिबल ही नहीं है। सही कह रहे हो आपकी बात, है ना। तो वहां क्या है कि एक नॉर्मल से साइज को, जिसकी हम बात करें 26, 27 mm को भी कलेक्टर बना दिया गया। एक्चुअली कलेक्टर का रेशियो भी तो सबका अलग अलग है ना, सबका अलग अलग है। कोई कहता है 26 से 28 कलेक्टर होता है, कोई कहता है 28 से 30 कलेक्टर होता है, आपको पता ही नहीं है। आप वहां क्या कर रहे हो, ले तो 26 mm ही रहे हो, पैसे पे कर रहे हो उसको 30 mm के, है ना। पैसे आप उसको ज्यादा पे कर रहे हो, तो आपकी मेहनत की कमाई में से जा रहा है पैसा वो। और कभी भी रुद्राक्ष आप जब भी परचेज करें, कोई ऐसी वो नहीं है कि आपको 50,000 वाला ही पहनना है तो आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा। श्रद्धा से पहने, आप भाव से पहने। सर परमात्मा भाव से ही मिलते हैं। आप रुद्राक्ष धारण करें और इस भाव से आप परमात्मा से, भगवान शिव से जाके प्रार्थना करें कि हे देव, आपके द्वारा रचित मैं ये रुद्राक्ष धारण कर रहा हूं और आपके आशीर्वाद से ही कर रहा हूं। तो आप अपना स्नेह और अपना आशीर्वाद बनाए रखना। समस्याएं आपको मेरी सब पता है कि मेरे जीवन में क्या चल रही हैं। आप बड़े आदर भाव से, प्रेम भाव से आप भगवान शिव से प्रार्थना करें। सर कैसे पॉसिबल है कि वो रुद्राक्ष काम नहीं करेगा या भगवान शिव आपकी प्रार्थना नहीं सुनेंगे? दूसरी बात कि रुद्राक्ष स्वयं चुनता है कि मुझे किसके गले में सुशोभित होना है। आप कभी देखिएगा, आप किसी मार्केट में गए, आपको बहुत सारे रुद्राक्ष लगे हों, एकदम आपका ध्यान आकर्षित होता है। 100 दानों में से, आप किसी बड़ी शॉप पे चले गए, 100 दानों में से आपको 2 रुद्राक्ष ऐसे हैं जो अपनी तरफ बार बार आकर्षित कर रहे हैं। आप चलने की कोशिश कर रहे हो, फिर आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, जबकि पूरा लॉट सेम है। तो वो क्या है? रुद्राक्ष स्वयं आपके गले में सुशोभित होना चाहता है। और जब इंसान के जीवन से दुखों की कमी, या मैं अपने शब्दों में यूं कहूं, जब इंसान के जीवन से दुखों में कमी का समय आ जाएगा, तो उस समय आप रुद्राक्ष धारण करेंगे। ज्यादातर लोग तो मैंने ये देखा है कि डॉक्टर के पास तभी जाते हैं जब बीमार होते हैं, नॉर्मल चेकअप के लिए तो जाते ही नहीं कोई। सर ये फैक्ट है। यहां ना जो भगवान शिव के वरदान को, भगवान शिव के वरदान को बड़े सुंदर तरीके से व्यापार में कन्वर्ट कर दिया गया। इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर सर ये भी बताओ मेरे को कि नेपाल का बहुत ज्यादा आजकल है कि नेपाल का ही ऑथेंटिक है, और नेपाल मतलब डिमांड जो है वो नेपाल के रुद्राक्ष की ज्यादा है। नहीं, वो मैं आपको बताता हूं, दर्शक भी इस बात को बहुत ध्यान से सुने, उनको बड़ा अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। भगवान शिव ने नेपाल, इंडोनेशिया, असम, कहीं का कोई जिक्र नहीं किया। कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया उन्होंने इस बात का कि आप नेपाल का दाना पहनो, भगवान के प्रमोशन करेंगे। सही बात है। ठीक है, उस समय तो नेपाल था भी नहीं जब भगवान शिव थे, वो तो वहां की जमीन पे वो पेड़ उत्पन्न हुए ना। तो भगवान शिव ने ये बोला है कि दाना बहुत साफ सुथरा होना चाहिए। दाने का मुख जो है, जो हम काउंट करते हैं, वो बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए, विजिबल होने चाहिए, आप उसको आसानी से गिन सकें। दाना चमकदार होना चाहिए, और दाने का जो हॉल है, जो उसमें छिद्र है, वो नेचुरल होना चाहिए। अब ये जब हम कंपेयर करते हैं, जब उन भगवान शिव के शब्दों को अपने अंदर उतार के जब हमने रुद्राक्ष को देखा, अब हम यहां बात कर रहे हैं, जैसे ये इंडोनेशिया के दाने, पूरे वर्ल्ड के अंदर माला जो भी बनती है सब इंडोनेशिया के माला की, इंडोनेशिया के दानों की माला होती है। अब इसमें जो छेद है ना सर, वो करना पड़ता है ड्रिल से। इनमें छेद नेचुरल नहीं होता, बिल्कुल गोल होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बंद होते हैं सर। अब यहां हम बात कर लेते हैं, ये नेपाल का एक बीड है, हम इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है,
इसमें आप जरा सा कुछ तांबे की तार या चांदी की तार डालेंगे ना, ये खुल जाएगा। ठीक है, जैसे तने से टूटा, इसका छेद बंद है। ठीक है, अब यहां पे मैं आपको ना इस चीज से समझाता हूं इसको। जैसे ये रुद्राक्ष है, ये रुद्राक्ष के कंपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, अच्छा, आप उस होल की बात कर रहे हो जो नेचुरल होल है? हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है। ये भी मैं दर्शकों को समझाना चाह रहा था। ये देखिए, अंदर से ये जो सेंटर वाला पार्ट है वो खुला हुआ है। हाँ, राइट। लेकिन जब आप इसको बाहर से देखेंगे तो ये बिल्कुल बंद है, कहीं भी आपको ये नजर नहीं आएगा। ये दिख रहा है कि होल का निशान यहां हो सकता है, लेकिन होल खुला हुआ नहीं है। तो जैसे ही आप इसमें सिल्वर की तार डालेंगे ये खुल जाएगा, या चांदी की तार डालेंगे या कोई भी कॉपर की वायर या कुछ भी, तो आप उसमें डालें, खुल जाएगा। तो ये भगवान शिव ने हमें बताया कि होल नेचुरल होना चाहिए। अब ये सेम चीज जब इंडोनेशिया के दानों में आती है तो वहां होल खुला हुआ नहीं है, उसमें होल है ही नहीं, मतलब होल की जगह है लेकिन उसमें हमें ड्रिल से होल करना पड़ता है। तो जब हमने उस चीज को वैसे समझा, उनके शब्दों से समझा, तो समझ में आया कि नेपाल के दानों में ही वो क्वालिटी है, साफ सुथरे हैं, मुख साफ हैं, चमकदार हैं और होल नेचुरल है। तो वहां उसको वैसे उसके साथ कंपेयर करके समझ में आया कि हाँ, जब हमने बहुत सारी क्वालिटीज को कंपेयर किया तो समझ में आया कि हाँ, ये नेपाल के रुद्राक्ष हो सकते हैं। और नो डाउट नेपाल के रुद्राक्ष में एनर्जी भी बहुत है, ये है 100% सर, 100% है। और जब मतलब उसको धारण करते हैं ना तो सर रुद्राक्ष बोलता है। अब ये देखिए ना, अब एक छोटी सी बात मुझे और ध्यान आ गई। हाँ, जो हमने करी थी। अब बहुत सारे लोग देखिए ना मेडिटेशन करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, ध्यान नहीं लगता है, बैठे तो हैं, कमर सीधी करके बैठे तो हैं, 2 मिनट बाद तो कमर में दर्द शुरू होने लग जाएगा। अब क्या है, एक्चुअली मेडिटेशन को लेकर ना इमेजिनेशन बहुत सारी क्रिएट की गई, मतलब बुक्स में भी लिखा गया। और जब आप किसी ऐसे गुरु के पास जाते हैं, वो बोलते हैं आप देखिए व्हाइट लाइट आपको फील हो रही है, आपको पिंक लाइट फील हो रही है ना, वो लोगों का ना ध्यान लगता ही नहीं है, प्रॉपर तरीके से ध्यान ही नहीं लगता है। जो एक्चुअल में मेडिटेशन है ना, आप शांति से रिलैक्स होकर बैठ जाओ और ऑटोमेटिकली जो आपके साथ हो रहा है ना वो नेचुरल है। अब ये क्या है, यहां रुद्राक्ष देखो बड़े अच्छे तरीके से काम करता है, आपको इमेजिनेशन की जरूरत ही नहीं है। दूसरी चीज, आपका अगर ध्यान नहीं लग रहा और पूरी तरह से भटक रहा है, गंदे विचार आपके मन में आ रहे हैं या कुछ भी चीजें, देखिए मैं आपको चीज बताता हूं, मैं बहुत सालों से ये चीज कर रहा हूं और प्रैक्टिकली मैंने बहुत अच्छे अनुभव किए, शारीरिक बदलाव में भी और ध्यान में भी, कि ये हमने रुद्राक्ष लिया और ऐसे हमने इसको धारण कर लिया। उसके बाद आप नॉर्मल तरीके से कोई भी सिमरन कर रहे हैं आप, है ना, आप रिलैक्स हो गए, ऐसे बैठ गए, सर ये आपको कनेक्ट करेगा यूनिवर्स से, एनर्जी से कनेक्ट करेगा। और यकीन मानिए, एक बार सर आप जरूर ट्राई करिए इसको। ये कितने मुखी है वैसे? ये 5 मुखी है और इसमें रुद्राक्ष हम अलग अलग यूज कर सकते हैं। बेसिकली क्या है मैं बताता हूँ, जो भी मेरे को समझ में आया कि वो दिमाग और कहीं नहीं जाने देगा, वो सर वो भी करेगा। दूसरा रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष का नेचुरल एनर्जी तो है ही है ना, जो आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करती है। एक तो वो चीज हो गई, दूसरा आपका ध्यान यहाँ आ गया, दोनों चीजें साथ में हो गई। दूसरा रुद्राक्षी एनर्जी तो अपने लेवल पे काम कर ही रही है। तो बड़े प्रभावी रिजल्ट हैं सर इसके डाउजिंग में बहुत अच्छे रिजल्ट हैं रुद्राक्ष के। ठीक है, आपको नेचुरल और 100% जो आंसर आएगा, देगा नेगेटिव या पॉजिटिव, बट देगा। तो रुद्राक्ष को ना समझने की जरूरत है कि रुद्राक्ष को अगर हम समझ रहे हैं ना तो 100% रुद्राक्ष काम करता है। अच्छा, बहुत सारे इंसान सर ऐसे ही हैं जिन्होंने जेम्स स्टोन पहन लिए, रुद्राक्ष सारे धारण कर लिए, थिंकिंग नेगेटिव ही है। हाँ, यूं कह सकते हैं उनके जीवन में कभी बदलाव होता ही नहीं। बदलाव नहीं होता, बुरा ही हो रहा है उनके साथ हाँ, उनके साथ हमेशा बुरा ही होता है। देखिए, इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि कई बार क्या होता है, हमारे कर्म कुछ इस तरह के होते हैं, जो हमारा प्रारब्ध है वो कुछ इस तरह का होता है जो एक जन्म में तो कटने लायक ही नहीं होता। ठीक है, वहां पे गायत्री शाप विमोचन एक पार्ट है, अगर इंसान वो रेगुलर करे ना तो थोड़े दिनों में ही, मैं 40 डेज में कह सकता हूं, मतलब ये आप यूं मान के चलें कि ऐसा एसिड है कि जो आपका प्रारब्ध है, जो आपके कर्माज है ना, उनको धीरे 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 जलाता चला जाएगा, धीरे धीरे खत्म करता चला जाएगा। और जब तक आपके कर्म पूरे नहीं होंगे, जो भी आपके बुरे कर्माज हैं, जब तक उनका फल आपको नहीं मिल जाएगा, तब तक आप उस चीज से मुक्त हो ही नहीं सकते। और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं मेरी जिंदगी एक शराब है, बार बार उनके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, यार मेरी तो जिंदगी एक शराब है, पता नहीं भगवान ने कौन सी कलम से मेरी किस्मत लिखी है। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो यहां पे इस पार्ट के इतने अद्भुत रिजल्ट है कि गायत्री शाप विमोचन पार्ट आप गूगल से डाउनलोड करेंगे, आपको मिल जाएगा। तो लाइफ में 100% विद इन 40 डेज आपको महसूस होने लग जाएगा कि हाँ यार, कुछ तो पॉजिटिव अब होने लगा है, बदलाव आ रहे हैं। बदलाव आ रहे हैं। आजकल ना हर लोग में डिप्रेशन, एंजाइटी, ये पता नहीं, ये मतलब मेरे को लगता है कि ये तो फैशन है। फैशन यूं है ना सर, एक्चुअली क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूं, सोच से बाहर जाने लगे हम लोग, है ना, चादर से बाहर पैर फैलाने लगे। तो ये कारण ऑटोमेटिकली बन जाता है ना। अब जेब में थे तो 10 रुपए, अब काम कर लिया 1,000 रुपए का या 1,000 रुपए का, अब कैसे उतरेगा वो?
तो वहां क्या हम सोचते रहते हैं कि कुछ ऐसा करें कि ये चीज ठीक हो जाए, लेकिन उसके बावजूद वो होती नहीं है। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे मन की स्थिति को बैलेंस करने के लिए, स्ट्रेस या डिप्रेशन को, वो स्थिति तो आप खुद बैलेंस करेंगे कि आपने 1000 रुपए किसी से उधार लिए हो तो आपने ही देने। सही बात है। लेकिन यहाँ पे रुद्राक्ष या जो एक नेचुरल एनर्जीज है हमारे देवताओं की एनर्जीज, वो कैसे काम करेंगी? अर्धनारीश्वर स्तोत्र का पाठ वहां पे शुरू कर दें और 2 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लें। मन की स्थिति ऐसे बैलेंस हो जाएगी, आप हैरान हो जाएंगे कि जो बार बार कभी मतलब हर समय हम उलझे से विचार मन में रहते हैं, तो उस मन की स्थिति को इतना बैलेंस कर देगा ये पाठ, अर्धनारीश्वर स्तोत्र और 2 मुखी रुद्राक्ष। कमाल के रिजल्ट है सर इसके। शिव की कृपा के ऊपर बताओ सर कुछ, कि शिव की कृपा कैसे बनी रहे लोगों पे? यूं कहें कि वो, अब जैसे बहुत सारे लोग हैं ना जिनको कनेक्टिविटी चाहिए, कनेक्टिविटी, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं हमारी दुनिया में ना जिनको सिर्फ परमात्मा चाहिए, ऐसा भी हम कह सकते हैं। और यहाँ पे ये होता है कि भाई हमारी जिंदगी ठीक ठाक चलती रहे और शिव कृपा भी साथ में मिलती रहे, हाँ है ना, ऐसा हम यहाँ कह सकते हैं। बेसिकली शिव कृपा तो अगर मिल गई तो जिंदगी तो ठीक ठाक चलेगी। हाँ तो उसके लिए देखिए 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, साक्षात शिव है 14 मुखी रुद्राक्ष, और शिव महिम स्तोत्र का पाठ ऐसा इंसान करे, आप यकीन मानिए किसी चीज की जीवन में कमी नहीं रहेगी। धन, दौलत, शोहरत, भक्ति, ज्ञान, वैभव, यश, ऐश्वर्य, हर चीज जीवन में आने लग जाएगा। ये छोटे छोटे रेमेडीज हैं लाइफ की। सर ये रेमेडीज पता क्या है, आप एक चीज देखिए, अब हमारे प्रेमानंद जी हैं, कभी उन्होंने आज तक किसी को कोई रेमेडी नहीं बताई। आप उनका कोई भी रील देख लें, आप उनका कोई भी जो उनके प्रवचन हैं, जो इतने सुंदर शब्दों में वो, उनकी रेमेडी नाम जप ही है, उनकी हर चीज में नाम जप है। उसका कारण है सर, नाम जप पे उन्होंने जो इतना जोर दिया ना, नाम जप के मैं जो मेरे जीवन के अनुभव रहे, अब मेरे आराध्य प्रभु श्री राम है, तो अब हर समय ना मन में चलता रहता है। मेरे ऑफिस में भी सारा दिन कंटिन्यू राम राम राम, मैं घर पे आऊंगा तो ही मेरे बच्चे ऑटोमेटिकली चला देते हैं कि पापा आने वाले हैं और राम नाम सिमरन चला दो। तो उससे क्या रहता है कि एक तो आपका ध्यान नहीं भटकता है, आप विचारों में नहीं जाएंगे, और जब फालतू की चीजें आप सोचेंगे नहीं तो आपके हाथ से गलत कर्म भी नहीं होंगे। अब मान लीजिए एक छोटी सी बात, आप किसी से झगड़ा करके आए, एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, आप किसी से थोड़ा सा झगड़ा करके आए और घर आते ही आपका मन इतना अशांत है, आप उस पर ना प्लानिंग करने लग जाओगे, होगा या नहीं होगा कुछ, वो बात की बात है। लेकिन उसके लिए ना आप 4 दिन 4 रातें खराब कर दोगे, अरे यार उसने मुझे गुस्सा किया, अब मैं उसको कुछ ऐसा करता हूं, उसको फोन करता हूं, यार वो उसको मार देगा, ऐसा हो जाएगा, मतलब बहुत सारी प्लानिंग इंसान करेगा। वहां क्या होगा, इतनी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी कि फिर से वो उस जगह पे पहुंच नहीं सकता। अब यहां पे आप राम नाम सिमरन कर रहे हो, आपको महसूस नहीं होगा, क्यों? हर समय आपके अंदर पॉजिटिविटी बनी हुई है। और एक सिमरन ही एक ऐसा माध्यम है, एक जप ही ऐसा माध्यम है जो आपको परमात्मा से जोड़ता है और आपके प्रारब्ध को खत्म कर सकता है। जप, अजप और अनहद, ये एक स्टेज है कि पहले आप जप कर रहे हो, उसके बाद आपके अंदर अजप चल रहा है ना, उसके बाद अनहद है, उसके बाद आप आगे की यात्रा कर सकते हो। और एक इंसान ये कहना मैं पहले दिन से ध्यान में बैठा हूं मुझे शिव प्राप्त हो गया, ऐसा हो नहीं सकता। वो तो भगवान शिव की ही कृपा कोई ऐसी हो कि तू बेटा बैठ और मैं तैयार बैठा हूं, वो एक अलग बात है। लेकिन पहले आप अपने प्रारब्ध को काटोगे, जब तक कर्माज नहीं कटेंगे तब तक ध्यान में गंदे विचार ही आएंगे। और इसको काटने का सबसे सरल मार्ग हमारे प्रेमानंद जी बताते हैं, वो जब बार बार बोलते हैं सिमरन करो। वो क्यों? आपका प्रारब्ध कटेगा ही जप से। जप एक एसिड है। अब आप एक चीज देखिए ना, तुलसीदास जी ने राम नाम पे जोर दिया, क्यों दिया? इतने बड़े महात्मा, इतने बड़े सिद्ध पुरुष, त्रिकालदर्शी है ना, जिनसे स्वयं प्रभु ने रामचरितमानस का जो एक महाकाव्य की रचना करवाई, वो बोल रहे हैं होइए वही जो राम रची राखा, जाई विधि राखे राम आई विधि रहिए। वो क्यों बोल रहे हैं सर? वो इसलिए बोल रहे हैं, उनको पता है राम नाम में इतनी ताकत है। तो इसीलिए जो है ना, हर एक मार्ग जो होकर गुजरता है, अगर हमें ध्यान में गहरा उतरना है तो पहले कुछ समय आपको जप करना ही करना पड़ेगा। बहुत तो सुंदर। इसलिए हाँ, ये जैसे रुद्राक्ष है, ये जो हमारे महाकाव्यों में से, हमारे पुराणों में से ये पाठ निकले हुए हैं, तो जब हम इनको करते हैं ना, तो सबसे पहले तो उस प्रारब्ध को ये खत्म करता है जिस वजह से आपके पास लक्ष्मी नहीं आ रही, ऐश्वर्य नहीं आ रहा, शौर्य नहीं आ रहा। ठीक है। अब एक लास्ट बात मैं एक और कहना चाहूंगा, आजकल ये चीज बहुत ज्यादा है कि लोगों को ना हर समय डर बना रहता है कि ये कराएगा, है ना, अभी कुछ ने कुछ कर दिया, मेरा काम बांध दिया, मेरा ऐसा कर दिया, मेरा ऐसा कर दिया। कमाल का एक स्तोत्र है, श्री नरसिंह स्तोत्र, आप करके देखें। ये वही नरसिंह भगवान है जिन्होंने हिरण्यकश्यप को मारा था अपने प्यारे से भक्त के लिए। तो आप उनका जप करके देखें, आप नरसिंह स्तोत्र का पाठ करके देखें, कैसे आपकी लाइफ से ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं, आप हैरान हो जाओगे। तो ये मंत्र, ये रुद्राक्ष, ये सब चीजें सर बनाई ही सृष्टि कल्याण के लिए थी परमात्मा ने। ऋषियों को क्यों ये ज्ञान दिया, ऋषियों को क्यों ये बुद्धि दी कि पुराणों की रचना हुई,
है ना, वेदों की रचना हुई, वेदों की रचना हुई, उसी में से मंत्र निकले, जैसे हम लोग जाप करते हैं ओम नमः शिवाय या सीताराम, जो भी सब चीजें हम पढ़ रहे हैं ना, हनुमान चालीसा, ये अब इसमें भी क्या है कि जब हम समझे ना तो हमें पता लगता है परमात्मा ने सिर्फ हमारा प्रारब्ध काटने के लिए हमें बड़े सारे सोर्स दिए कि यार कुछ तो कर, लेकिन हम ध्यान नहीं दे रहे वहां पे। हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक सेकंड में चमत्कार हो जाए, कोई ऐसा मंत्र हो, कोई ऐसी देवी, चमत्कार का ही वेट कर रहे हैं सारे। हाँ, कोई ऐसी देवी, कोई ऐसी काली देवी, है ना, कोई ऐसी, मतलब जो भी आज चल रहा है सब आपको भी पता है चैनल्स पे आजकल क्या है, कुछ ऐसा मिल जाए, बट नहीं होगा, आज नहीं 100 साल बाद भी नहीं होगा। अगर बस पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है, एरोप्लेन पे जाना है, तो आपको घर से निकलना पड़ेगा, उसके लिए पहले उसके लिए जाना पड़ेगा। और वो सेम चीज है, अगर घर पे आपको प्लेन लैंड नहीं होगा, घर पे प्लेन लैंड नहीं होगा कि हम ये आपको ऐश्वर्य चाहिए, माँ लक्ष्मी की आराधना करें, कमला स्तोत्र पढ़ें, श्री सूतक का पाठ करें, पुरुष सूतक का पाठ करें, है ना, लाइफ में चेंजेस 100% आएंगे। कर्जा खत्म करना है, ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें, सरल। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर पॉडकास्ट, बहुत मजा आया आपसे बात करके, आनंद आ गया सर। और कुछ ऐसी सी चीजें सच में सीखने को मिली जो कि एक नॉर्मल बंदे, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर रुद्राक्ष के बारे में किसी को नहीं पता होगा तो ये कंप्लीट पॉडकास्ट आपको बता देगा कि रुद्राक्ष है क्या, किस काम आता है, आपके लिए कौन सा रुद्राक्ष बेटर है। लेकिन फिर भी मैं ये बोलूंगा एक्सपर्ट की राय जरूरी है, हाँ, बेटर रिजल्ट्स के लिए। मतलब उसमें ना पैसे खराब नहीं होते हैं कि भाई आप 10-10 रुद्राक्ष पहन रहे हो और आपको रिजल्ट नहीं आ रहे, लेकिन आप किसी एक्सपर्ट की राय ले रहे हो, वो कह रहा है भाई आप 7 मुखी पहन लो या 8 मुखी पहन लो, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो वहां आपके 9 एक्स्ट्रा रुद्राक्ष आपने लिए, उसके पैसे भी बच गए और आपको फायदा भी मिल गया। फायदा भी मिल गया।